इस वक्त हेमा मालिनी बहुत बुरे दौर से गुजर रही हैं। उन्होंने 30 से 35 साल के करियर में कभी ये दिन नहीं देखा जो इस वक्त उनके सामने आया है। जी हाँ, हेमा मालिनी को जो दुख है वो उनकी बेटी ईशा का तलाक है। ईशा के तलाक के बाद से देओल परिवार बहुत दुखी है। हैरानी तो इस बात की है कि ईशा बाकी एक्टर्स की तरह बिल्कुल नहीं है। वो एक एक्ट्रेस के साथ साथ हाउस वाइफ भी है, एक अच्छी पत्नी और माँ भी रही है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पत्नी बच्चों की देखभाल के लिए ईशा ने अपने करियर को ठुकरा दिया, लेकिन उनके पति भरत ने उन्हें ही ठुकरा दिया। जबकि ईशा सब कुछ भूलकर ईमानदारी से, वफादारी से पत्नी और माँ होने का फर्ज निभा रही थी, जो कि हर एक्ट्रेस ऐसा नहीं करती है। एक्ट्रेस अपनी लग्जरी लाइफ और रहन सहन में बिजी रहती है, लेकिन ईशा अपने घर परिवार में बिजी थी। फिर भी उनकी शादी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। ऐसा क्यों हुआ, ये तो हेमा मालिनी और प्रकाश कौर के फैंस अच्छी तरह से जानते हैं। जी हाँ, ईशा के तलाक के बाद हर किसी के मुंह से यही निकल रहा है कि हेमा को किए की सजा मिली है। उन्होंने प्रकाश कौर का घर तोड़ा था, इसलिए आज उनकी बेटी का भी घर किसी और ने तोड़ दिया। आज हेमा और प्रकाश एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने। यूँ कहें कि 55 साल बाद प्रकाश कौर को बदला मिला है, लेकिन सनी देओल फिर भी इस बात को भूलकर अपने बेटे का फर्ज निभाते आए हैं। जब हेमा का एक्सीडेंट हुआ था तब भी वो सबसे पहले मिलने पहुंचे थे, तो क्या अब ईशा के तलाक पर भी वो हेमा का दुख बांटने सबसे पहले पहुंचेंगे? हेमा मालिनी के ऊपर टूटा दुखों का पहाड़, एक साथ दो मुसीबतें, एक बेटी के तलाक की चिंता तो दूसरी मथुरा की सांसद सीट की चिंता सता रही है। जी हाँ, बेटी के तलाक की चिंता में हेमा मालिनी इस वक्त अपने राजनीति पार्टी में बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही हैं। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी को इधर अपनी कुर्सी बचाने का डर सताने लगा है, क्योंकि इस बार मथुरा में कई उम्मीदवार खड़े हैं। ऐसे में हेमा मालिनी को डर है कि कहीं वो इधर से भी हाथ ना धो बैठे, लेकिन वो करें तो क्या करें, क्योंकि बेटी की चिंता उन्हें कोई काम ही नहीं करने दे रही है। हेमा की इस टेंशन का हल उनके पति धर्मेंद्र भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि धर्मेंद्र खुद अपने बुढ़ापे और बीमारियों से परेशान है, वो ठीक से चल तक नहीं सकते। ऐसे में हेमा मालिनी इस वक्त अकेली पड़ चुकी हैं। हेमा मालिनी की ये हालत देखकर लोग यही बोल रहे हैं कि कभी को यही सब मुसीबत प्रकाश कौर के सामने आई थी। प्रकाश कौर की हालत हेमा और ईशा से भी खराब हो गई थी, और अब हेमा को भी उनके किए की सजा मिल रही है। अब हेमा मालिनी का मसीहा कौन बनेगा? क्या सनी देओल सौतेली माँ हेमा मालिनी का साथ देने आएंगे? क्या सनी एक बार फिर से सौतेली माँ के बेटे का फर्ज निभाएंगे? हेमा मालिनी इस वक्त बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है, और उनके इस बुरे वक्त पर उनके पति धर्मेंद्र का भी साथ नहीं मिल रहा है, और ना ही बेटी ईशा का, क्योंकि ईशा के दुख में ही हेमा मालिनी और पूरा देओल परिवार परेशान है। ईशा का दुख उनसे नहीं देखा जा रहा, और वो जिस दामाद को बेटा समझती थी उसी दामाद ने उन्हें धोखा दिया है। वहीं सौतेले बेटे सनी देओल से कुछ उम्मीदें थी, वो भी मदद के लिए नहीं पहुंचे उनका दुख बांटने। तो ऐसे में इस वक्त हेमा मालिनी का बेटा बनकर जो उनके सामने बिल्कुल करीब है, वो है उनका छोटा दामाद वैभव बोरा। जी हाँ, वैभव बोरा इस वक्त अपनी सास का दुख समझ रहे हैं, इसलिए वो किसी भी वक्त हेमा को अकेला नहीं छोड़ना है। वैभव को हेमा की बहुत चिंता है, उन्हें डर भी है कि अकेलेपन में सास हेमा मालिनी अपनी तबियत ना खराब कर ले, इसलिए वैभव एक मिनट भी सास हेमा को अकेला नहीं छोड़ना है। वैभव की पत्नी यानी हेमा मालिनी की छोटी बेटी अहाना भी इस वक्त बड़ी बहन ईशा के संग वक्त बिता रही है। वैभव अहाना इस वक्त हेमा और ईशा का ध्यान दे रहे। हाल ही में अयोध्या रामलला के दर्शन करने भी हेमा मालिनी के संग वैभव पहुंचे थे। वैसे तो हेमा अकेले जाती, लेकिन वैभव ने उन्हें अकेले जाने ही नहीं दिया। इतना ही नहीं, वैभव अब चुनावों की वजह से भी हेमा मालिनी के संग दिखाई दे रहे हैं। वैभव इस वक्त हेमा मालिनी के बेटे का फर्ज निभा रहे हैं। क्या इस दुख की घड़ी में वैभव उनका कोई उपाय निकाल पाएंगे?